नापाकी की हालत में सहरी करना कैसा है? अक्सर लोग जुनबी हालत में यानी हमबिस्तरी के बाद की हालत में खुद को, अपने कपड़ों को और अपने बिस्तर को नापाक समझते हैं और खाने को हाथ नहीं लगाते। और इसी तरह खवातीन भी बच्चों को दूध पिलाना, खाने को हाथ लगाना गुनाह समझती है, बस ये सोचकर कि वो नापाक है। बिल्कुल उसी तरह माह रमजान में जनाबत की हालत में सहरी करने को नाजायज समझते हैं और कहते हैं कि नापाकी की हालत में रोजा रखना गुनाह है। तो मोहतरम नाजरीन, ये महीना रहमतों और बरकतों का महीना है, साथ ही ये महीना मगफिरत का महीना है। माह रमजान में अक्सर ये सवाल पूछे जाते हैं कि क्या हम नापाकी की हालत में सहरी कर सकते हैं या नापाकी की हालत में रोजा रखना जायज है या नहीं। तो मोहतरम दोस्तों, आपको बता दें कि जनाबत की हालत में यानी अगर किसी को एहतलाम यानी नाइट फेल हो जाए या वो बीवी से हमबिस्तरी करे, तो हमबिस्तरी करने के बाद मर्द या औरत के लिए सिर्फ नमाज, तवाफ और मस्जिद में ठहरना हराम है और इसके अलावा बाकी तमाम काम करने जायज है। मर्दों खवातीन पर कहीं भी ऐसी पाबंदी का जिक्र नहीं है, बल्कि गुस्ल करने से पहले भी जनाबत की हालत में ही तमाम लोग सभी काम काज कर सकते हैं, खाना तैयार कर सकते हैं या फिर घर के दूसरे काम काज निपटाने भी जायज है। इसी तरह माँ बच्चों को दूध पिला सकती है, उनकी देखभाल भी कर सकती है। इसकी कई दलीलें मौजूद हैं। हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने असहाब में से किसी आदमी से मिलते तो उसके जिस्म पर हाथ फेरते और उसके लिए दुआ करते थे। एक दिन सुबह के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर मैं निगाह बचा के कतरा कर निकल गया। फिर आपके पास उस वक्त आया जब दिन चढ़ आया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने तुम्हें देखा तो तुम मुझसे कतरा कर चले गए। तो उन्होंने अर्ज किया, मैं जुनबी था, मुझे अंदेशा हुआ कि कहीं आप मुझ पर हाथ ना फेरें। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन नापाक नहीं होता। सुनन निसाई 268। इस हदीस पाक से साबित हुआ कि जनाबत, हैज और बोलो बराज यानी पेशाब पाखाना से इंसान नमाज वगैरह के काबिल नहीं रहता। ये मानवी गंदगी है, जाहिर में तो मुसलमान पाक रहता है। बताई गई हालात में जुनबी शख्स से मिलना जुलना, उसके साथ खाना पीना, उसका हर किस्म के कामकाज करना जायज है, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां तक कि उसका झूठा खाया पिया भी जा सकता है। और अगर वो किसी चीज में हाथ डाल दे, मसलन पानी वगैरह में, और हाथ को जाहिरी गंदगी भी ना लगी हो, तो वो चीज भी पाक रहेगी। अब आते हैं अपने मौजू की तरफ कि क्या नापाकी की हालत में सहरी कर सकते हैं या नहीं। तो जवाब इसका ये है कि जिस तरह नापाकी की हालत में खाना पकाना, एक दूसरे से हाथ मिलाना जायज है, उसी तरह नापाकी की हालत में सहरी करना भी जायज है। ये रिवायत सुनन तिर्मिज़ी में भी मौजूद है कि उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा और उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों से सोहबत की वजह से जनाबत की हालत में होते, फिर आप गुस्ल फरमाते और रोजा रखते थे। हजरत अबू बकर बिन अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि मैं और मेरे वालिद हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास हाजिर हुए, तो हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने बयान फरमाया कि मैं गवाही देती हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एहतलाम की वजह से नहीं, बल्कि हमबिस्तरी की वजह से जनाबत की हालत में सुबह करते और गुस्ल किए बगैर रोजा रखते। आगे रावी बयान करते हैं कि फिर हम दोनों हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास आए और उन्होंने भी यही बात कही। सही बुखारी 1931। लिहाजा मालूम हुआ कि अगर किसी शख्स पर गुस्ल वाजिब हो और वो सुबह सादिक से पहले गुस्ल ना कर सका और सहरी करके या बगैर सहरी की नियत किए रोजा रख लिया, तो उसका रोजा दुरुस्त होगा। नापाक होने की वजह से रोजे पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अलबत्ता जल्द से जल्द गुस्ल कर लेना चाहिए। गुस्ल में इतनी ताखीर करना
कि फजर की नमाज कज़ा हो जाए गुनाह का बाइस है। हमबिस्तरी के बाद अफजल यही है कि आदमी जल्दी गुस्ल करके पाक साफ हो जाए, लेकिन अगर नमाज के वक्त तक गुस्ल को टाल दे तो गुनाहगार नहीं होगा। अलबत्ता फजर तक गुस्ल टालने की सूरत में अगर हमबिस्तरी के बाद सोना हो तो बेहतर यह है कि आदमी इस्तिंजा और वुजू कर ले, फिर सो जाए और फिर जाग कर गुस्ल कर ले। चुनांचे मिशकात शरीफ की रिवायत में है कि हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि मुझे रात को जनाबत लाहक होती है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसी वक्त वुजू करके सो जाया करो। बज़ाहिर हक में तो यह है कि वुजू करना जुनबी शख्स के सोने के लिए तहारत है, यानी अगर जुनबी शख्स वुजू करके सोया तो गोया वो पाक होकर सोया। चुनांचे हालते जनाबत में खाना पीना, खाना पकाना दुरुस्त है। बेहतर यह है कि वुजू करके खाए पिए, और अगर वुजू के बगैर सिर्फ हाथ मुंह धोकर खा पी ले तब भी जायज है। बच्चे को दूध पिलाने के लिए माँ का पाक होना जरूरी नहीं है, लिहाजा अगर बच्चा रो रहा हो तो औरत नापाकी की हालत में दूध पिला सकती है, लेकिन कोशिश यही करनी चाहिए कि जल्द से जल्द गुस्ल कर लिया जाए। जनाबत की हालत में ज्यादा देर तक नहीं रहना चाहिए। अल्लाह ताला हमको दीन की सही समझ अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।